तो फ्रेंड्स, मित्रों, नर्मदेहर, जैसा कि पिछले वीडियो में देखा, मेरी 21वें दिन की यात्रा का रात्रि विश्राम यहाँ पे जरवाणी गांव में हुआ था। और यहीं रात्रि बढ़िया गुजरी थी। मैं चाय पी के फिर वहाँ से मैं निकलता हूँ आगे सवेरे। थोड़ी देर चलने के बाद सूर्योदय हो जाता है और बड़ा प्यारा 2 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ भी बोर्ड जरवाणी लिखा हुआ। मैंने कहा गजब, इतना। ये जरवाणी विलेज काफ़ी फैले हुए पहाड़ों में, जो भी गांव होते तो बहुत दूर तक है, 2-4 मकान यहाँ, 2-4 वहाँ। और यहाँ जाके फिर एक सुखद एहसास होता है मेरे को, अनुभव। ये जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो मेरे को यहाँ से दिखने लगती है। हम काफ़ी ऊंचाई पे थे, लेकिन स्टेचू यूनिटी मेरे को, फिर उसको देखते देखते, और रोड भी बड़ा प्यारा था। मैं धीरे धीरे आगे चलता रहा और यहाँ से ये शॉर्टकट मिला हमको। शॉर्टकट से फिर हम रोड पे आ गए नीचे, और ये थुहर राजस्थान की याद दिलाने लगे। फिर ये यहाँ भी ये जरवाणी का स्कूल था। 5-6 किलोमीटर में चल चुका था, फिर भी अभी तक जरवाणी गांव ही चल रहा था। और यहाँ से देखो स्टेचू ऑफ यूनिटी के काफ़ी करीब था मैं। और यहीं पे एक शॉप पे दुकान थी उनकी। अंकल बहुत ही अच्छे नेचर के थे। उन्होंने नर्मदेहर किया और मेरे लिए प्यारी सी चाय बनाई, बर्तन धो के। जबकि पहले से चाय उनकी, वो बर्तन कोई गंदा नहीं था, लेकिन वो भाव रहता है। फिर उनको नर्मदेहर किया। और शुलपाणी की झाड़ी में जो मेरे मोमेंट्स गुजरे थे, कभी उनको याद करते तो कभी स्टेचू ऑफ यूनिटी को देखते हुए धीरे धीरे मैं चलता रहा। रोड बहुत प्यारा था। मार्ग आज मुझे बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा था। बस झाड़ी की चेतनाओं के प्रति, झाड़ी में जो मोमेंट्स थे, झाड़ी में जो लोग मिले, सबके प्रति अहोभाव से भरा हुआ था मैं। और लगातार चल रहा था मैं गोरा गांव की तरफ। ये बीच में मेरे को कुछ गाय बैल मिले, तो ये कभी कभी गायें वगैरह, बैल भैंस वगैरह भड़क जाते हैं वो, तो मैं रास्ते के बगल में खड़ा हो गया। और फिर हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे इतनी घना जंगल था, पूछिए मत। झाड़ियाँ वगैरह बहुत, मतलब शुलपाणी की झाड़ी के अंतिम स्टेज में थे हम, फिर भी वो लग रहा था। और यहाँ पे देखो एक वाटरफॉल दिखा मेरे को। काफ़ी मैंने मोबाइल को, कैमरे को जूम किया, और ये वाटरफॉल काफ़ी यहाँ का फेमस है। काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं बरसात में, तो बहुत यहाँ पे रौनक रहती है। उसके पास जाते हैं, और यहाँ पे सरदार सरोवर के पास ही है, जंगलों में। और फिर यहाँ एक पुलिया थी, यहाँ पे 2-4 शॉप्स थी। उन्होंने प्रेम से बुला के चाय पिलाई। बोले और क्या सेवा करें। और इसके आगे एक ये छोटी सी नदी टाइप समझ लीजिए। अभी तो कम जल था इसमें, तो इसमें वो सफ़ेद पक्षी होते हैं ना, वो हंस या क्या जो भी है, तो वो काफ़ी ऐसे जल किल्लोलें कर रहे थे वगैरह। तो मेरे को बड़ा प्यारा लगा ये दृश्य, क्योंकि सूखे एकदम पहाड़ों से निकल के हम आए थे। तो ये दृश्य में काफ़ी देर तक खड़ा रहा यहाँ पे। और पक्षियों की अटखेलियाँ, पक्षियों का जो वो आपस में वो था, वो देखता रहा। और फिर आगे की यात्रा हमारी होती। कभी कभी लगता था अब चढ़ाई नहीं, और अचानक से फिर कोई मोड़, चढ़ाई वाला। चढ़ाई ही चढ़ाई, अंतिम समय तक चढ़ाई हमारी परीक्षा लेती रही। शुलपाणी की झाड़ी में एक तो मेरे को पेड़, कोई कोई पेड़ इतने खूबसूरत, रंगीन फूल वाले, और बड़ा मनमोहते हैं एकदम से। और फिर चलते चलते मैं सोच रहा था कब ये हम इससे बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे। और लगातार चल ही रहे थे। और फिर लगभग ये अंतिम मोमेंट्स थे मेरे शुलपाणी की झाड़ी में। अब बस बाहर निकलने ही वाले थे, और ये फाइनली आ गया एक प्रकार का गेट समझिए। यहाँ 3 रास्ते थे। एक रास्ते से जो मैं आ रहा था, दूसरा सरदार सरोवर डैम, जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी था डैम, उस पे जा रहा है, और तीसरा गोरा कॉलोनी की तरफ। तो यहाँ मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, और शुलपाणेश्वर की जितनी चेतनाएं थी, जितने लोग थे, जो हमारे बेस्ट मोमेंट्स थे, सब मेरे दिल में कौंधते रहे। उनकी यादों में खोया रहा। और यहाँ मैंने शुलपाणी के इस दिव्य क्षेत्र को, इस दिव्य लोक को हृदय से प्रणाम किया। और फिर मेरी गोरा कॉलोनी की तरफ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। और मित्रों, शुलपाणी की झाड़ी से जब मैं निकला और गोरा कॉलोनी की तरफ मैंने यात्रा शुरू की, तो क्या बताऊँ आपको।
रास्ते में फूल ही फूल, दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं और फूलों ने बड़ा एक प्रकार से ऐसा लगा जैसे कि माँ नर्मदा स्वयं हमारे ऊपर फूल बरसा रही हो जैसे। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ। इसमें अहंकार की कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा प्यारा लगा कुल मिला के। और काफ़ी देर तक धीमे धीमे हम चलते रहे और ये फूल बहुत प्यारे लगे। रोड बहुत अच्छा था, फूल बहुत अच्छे। और अब यहाँ से जैसी गोरा कॉलोनी पड़ेगी तो वहाँ शूलपाणेश्वर मंदिर है। जो पुराना शूलपाणेश्वर तो जलमग्न हो चुका है, उसके ऊपर सैकड़ों फीट पानी भरा हुआ है। वो काफ़ी दिव्य तीर्थ था शूलपाणी की झाड़ी का, शूलपाणेश्वर महादेव। लेकिन अब उसी की जगह पे उसकी स्मृति के रूप में गोरा में दूसरे शूलपाणेश्वर महादेव की एक स्थापना की गई है। और गोरा कॉलोनी को तो एक पूरा एक उस क्षेत्र को एक टूरिस्ट के हिसाब से डेवलप किया गया है, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए भी गोरा से रास्ता गया है। गोरा कॉलोनी से उस तरफ केवड़िया कॉलोनी है। तो हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग गोरा के मैं निकट पहुंच गया। और यहाँ पे देखिए ये सफाई वगैरह का इतना ध्यान रखा जाता है इन इलाकों में, और ये फूल वगैरह है इनको। और फाइनली मैं गोरा पहुंच चुका था। गोरा शब्द बड़ा प्यारा है। किसी की गाय का नाम भी था गोरा, कौन था पता नहीं। तो यहाँ पे मैं पहुंच जाता हूँ और यहाँ भी फिर फूल ही फूल, जगह जगह फूल ही फूल। आज तो ये समझिए कि बिल्कुल हम झाड़ी से निकल रहे थे और फूलों ने जो स्वागत किया है, अद्भुत। पुरानी स्मृतियाँ झाड़ी की और यात्रा, अब चूँकि झाड़ी से बाहर निकल चुके थे एक दुगुने उत्साह के साथ। और मैं शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर के बहुत करीब आ चुका था। शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन का वीडियो इसके तुरंत बाद आएगा, इस वीडियो के बाद। उस दिन मैं शूलपाणेश्वर के दर्शन करने के बाद हरिधाम आश्रम में वहाँ रुका था, वहीं भोजन प्रसाद वगैरह किया था, फिर आगे की यात्रा हुई थी नर्मदे हर।